हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर क्लास 10 मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड 2022-23। ये सैम्पल पेपर है और यहाँ पर कराने जा रहे हैं हम सेक्शन डी 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके 2024-25 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, टू फिल ए स्विमिंग पूल two pipes are used. A pipe of larger diameter used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours. Only half of the pool can be filled. Find how long it would take for each pipe to fill the pool separately. If the pipe of smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of larger diameter to fill the pool. तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखा है, इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द पूल। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स एक्स आवर टाइम। और स्मॉलर वाला क्या लेता है, स्मॉलर पाइप क्या लेता है, स्मॉलर डायमीटर पाइप टेक्स 10 आवर ज़्यादा लेता है, x + 10। तो हम दोनों का 1 आवर का निकाल लेते हैं पहले। यानी जो लार्जर वाला पाइप है 1 आवर में कितना भरेगा, वो 1/x पार्ट ऑफ द पूल। और जो स्मॉलर वाला है वो कितना भरेगा, 1 आवर में भरेगा वो 1/x + 10 पार्ट ऑफ द पूल। तब क्या बता रहा है ये कि जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप है उसको 4 आवर्स के लिए यूज़ किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे। और क्योंकि 1 आवर में 1/x पार्ट भरता है तो 4 आवर्स में कितना भरेगा, 4/x। और स्मॉलर वाला भरता है 1 आवर में 1/x + 10 पार्ट। तो 9 आवर्स में कितना भरेगा, 9/x + 10। और दोनों मिला के जो है पूल को हाफ फिल कर देते हैं। तो पूल को हाफ फिल कर देते हैं, हम लिख देते हैं = 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x प्लस ये हो जाएगा 4x + 40 + 9x अपॉन में हो जाएगा x² + 10x = 1/2। अब ये हो जाएगा हमारे इधर 13x। और क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 26x + 80 = x² + 10x। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस कितना हो जाएगा 16x - 80 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं स्प्लिट अप मेथड से। तो ये हो जाएगा x² - 20x + 4x - 80 = 0। x कॉमन आ जाएगा, x - 20 + 4x - 20 = 0। तो एक फैक्टर हमारा x - 20 आ गया, दूसरा फैक्टर आ गया x + 4 = 0। ये x = -4 है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल। क्योंकि जो टाइम टेकन है वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारा ये वाला आंसर सही हो गया, x = 20 आवर। यानी लार्जर डायमीटर वाला जो पाइप है वो 20 आवर में भरेगा पूल को। तो हम लिख लेंगे लार्जर डायमीटर पाइप will fill the pool in 20 आवर। और स्मॉलर वाला कितना हो जाएगा, वो 10 आवर ज़्यादा लेता है, स्मॉलर वाला भरेगा 20 + 10 यानी 30 आवर में भरेगा।
तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है चॉइस का। इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड for the trip was reduced by 200 km per hour from its usual speed and the time of the flight increased by 30 minutes. Find the scheduled duration of flight. तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि ओरिजिनल स्पीड मतलब शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ टाइम तभी आएगा, हमें क्या दे रखा, डिस्टेंस दे रखी है, तो स्पीड को लेट कर लेते हैं कि ओरिजिनल स्पीड क्या थी। तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ प्लेन देते हैं x, और जो डिस्टेंस है कितनी है, डिस्टेंस है हमें दे रखी 600 किलोमीटर। तो शेड्यूल टाइम क्या हो जाएगा, शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट हो जाएगा हमारा, यानी डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम नहीं स्पीड। तो डिस्टेंस है 600, स्पीड है x, तो ये हो जाएगा, ये शेड्यूल ड्यूरेशन है। जो एक्चुअल टाइम होना चाहिए फ्लाइट का वो है 600 अपॉन x। अब यहाँ पर कंडीशन दे रखा है इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, यानी मॉडिफाइड स्पीड कितनी है, मॉडिफाइड स्पीड हो जाएगी प्लेन की कितनी, 200 किलोमीटर पर आवर लेस बोल रहा है, रिड्यूस्ड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 200। तो अब जो है टाइम टेकन कितना होगा फ्लाइट का, टाइम टेकन विद दिस स्पीड, ये हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही रहेगी 600 और अब की बार स्पीड ये है x माइनस 200। अब दोनों टाइम में कितने का फर्क है, अब क्या है कि जो टाइम है यार लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये पहले का टाइम है जो शेड्यूल मतलब कि मॉडिफाइड स्पीड से जो टाइम लगेगा वो है 600 अपॉन x माइनस 200, और जो शेड्यूल टाइम था वो है 600 अपॉन x, मतलब शेड्यूल टाइम से कितना ज़्यादा लेता है टाइम, 30 मिनट ज़्यादा लेता है, 13 मिनट। तो यहाँ पर कर लेते हैं 600 अपॉन x, 13 मिनट्स का मतलब होता है 30 अपॉन 60, आवर्स में चेंज कर लेंगे, और ये हो जाएगा 600 अपॉन x माइनस 200। अब इसको इधर ले आते हैं, 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन x इक्वल टू हाफ। यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं 600 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 अपॉन x माइनस 200 माइनस 1 अपॉन x, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। अब ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर का सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 200x, ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 200 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन 1200, इधर ये कैंसिल हो गया, 200 मल्टी 1200 कितना होता है, ये हो जाएगा 24, 2,40,000 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 200। अब ये हो जाएगी इक्वेशन हमारी, ये 200x था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 200x, और ये हो जाएगा माइनस 2,40,000 इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये अप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस बी यानी 200, तो ये 200 हो गया, माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 200 का स्क्वायर माना 40,000, 4 मल्टी ए कितना है 1 है, माइनस 2,40,000 अपॉन में
2a 1 है, ये हो जाएगा 200 प्लस माइनस, और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 10 लाख अपॉन में 2, जो हो जाएगा x इक्वल टू 200 प्लस माइनस 1000 अपॉन में 2। माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस में स्पीड हो नहीं सकती, तो हम केवल प्लस वाला लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, टोटल मिला के 600 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना था शेड्यूल ड्यूरेशन यानी टाइम, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा, शेड्यूल टाइम हो जाएगा कितना है, ये है शेड्यूल टाइम 600 अपॉन एक्स, 600 अपॉन 600 हो जाएगा, यानी 1 आवर इज द आंसर। ये हो जाएगा शेड्यूल टाइम, शेड्यूल टाइम हो जाएगा ये 1 आवर आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल intersecting the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। तो क्वेश्चन में ये बता रहा कि कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल की ये जो दो साइड्स हैं उनमें कोई 2 पॉइंट्स हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है वो तीसरी साइड यानी ये वाली साइड इसके पैरेलल है। दोनों लाइनों को दोनों साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। मान लिया ए बी सी ट्राइंगल है और दोनों पॉइंट्स दोनों साइड में डी हो गया और ए सी साइड में ई हो गया। तो डी ई पैरेलल टू बी सी, तो हमें जो चीज़ दे रखी है गिवन ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है जिसमें डी ई पैरेलल है बी सी के। अब कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं डी से एसी लाइन पर, एसी साइड पर, और इसको नाम दे देते हैं एम, और ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ए बी साइड पे, इसको नाम दे देते हैं एन, और बी से ई को मिला लेते हैं और डी से सी को। तो यहां पर लिख देते हैं ड्राइंग डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। कंस्ट्रक्शन के बाद हमें क्या करना है, टू प्रूव। तो हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे कि जो डी ई लाइन है ए बी साइड को और ए सी साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में बांटती है। मतलब ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन में सी ई। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ इसमें हमें क्या करना है, ये ऊपर का ट्रायंगल है, ये इसका एरिया निकाल देना पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टी बेस मल्टी एल्टीट्यूड, हाफ मल्टी बेस। तो बेस यहाँ पे ट्रायंगल ए डी में हम ए डी मान लेंगे, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी एन ई या ई एन, और ये जो नीचे डी से कनेक्टेड जो ट्रायंगल है यानी डी बी ई, इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई
ये हो जाएगा हाफ मल्टी बेस कितना है बी डी, एल्टीट्यूड हमारा वही रहेगा ई एन, इनको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई। यहाँ पर से आप कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ई एन कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा ए डी अपॉन बी डी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सेम यही चीज दोबारा से रिपीट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, हाफ मल्टी बेस, अब की बार बेस ए ई मान लेते हैं, ये वाली साइड ए ई, और एल्टीट्यूड अब की बार क्या हो जाएगा डीएम हो जाएगा। और इसी से अटैच दूसरा ट्रायंगल जो डी सी ई है उसका एरिया निकाल लेते हैं, डी सी ई हाफ मल्टी बेस हमारा ये हो जाएगा सी ई, और एल्टीट्यूड वही रहेगा डीएम। इन इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। फिर से इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी सी ई, हाफ से आप कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, तो क्या बचेगा ए ई अपॉन में सी ई। इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। अब क्लास 9th में आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच और सेम बेस में दो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। यानी ये जो ट्रायंगल दिख रहे हैं ये और ये, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ, ये एरिया ऑफ डी बी ई इक्वल टू होगा एरिया ऑफ डी सी ई, और यहां पर लिख लेते हैं ट्रायंगल्स मेड ऑन द सेम बेस and between same parallels parallel lines। यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एरिया ऑफ डीसी को लिख लेते हैं एरिया ऑफ डीबी, एरिया ऑफ एडी अपॉन हो जाएगा एरिया ऑफ डीसी इक्वल टू, ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एरिया ऑफ डीबी आरएचएस में वही रहेगा ए ई अपॉन सी ई। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 6। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 6 विद इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 3, तो दोनों के एलएचएस पार्ट सेम है तो आरएचएस भी क्या होगा, सेम होगा। तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन सी ई। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन भी जो है पहले वाले क्वेश्चन से अटैच्ड है। क्वेश्चन है यूजिंग द अबव थ्योरम प्रूव दैट ए लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स इन द सेम रेशियो। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे इस पार्ट का। तो इसमें जो दे रखा है हमें एक ट्रेपेजियम दे रखा है ए बी सी डी,
और दो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मान लेते हैं O, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि बेस के पैरेलल है TC के। इसको नाम दे देते हैं MN। तो हमें गिवन में क्या लिख देना है, ट्रेपेजियम ABCD, और इस ट्रेपेजियम में दोनों डायगोनल्स क्या है, AC एंड BD, बाइसेक्ट एट O, ये हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है, MN पैरेलल टू DC। अब MN पैरेलल टू DC तो दे रखा है, लेकिन क्या होगा, AB भी पैरेलल होगी, क्योंकि AB पैरेलल टू DC ऑलरेडी ट्रेपेजियम दे रखा में, ये ABCD ट्रेपेजियम है, तो AB पैरेलल टू DC हुआ। ये गिवन हो गया। अब प्रूफ करना हमें, टू प्रूफ में लिख लेंगे हमें प्रूफ करना AM अपॉन DM इक्वल टू BN अपॉन CN। प्रूफ। अब यहाँ में दो ट्रायंगल्स को कंसिडर करेंगे हम, जिनमें कोई डायगोनल कॉमन होगा। तो यहाँ पर जो है BD कॉमन है दो ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BDC। तो पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD, और इसमें BPT थ्योरम लगा लेते हैं, क्योंकि MN पैरेलल टू AB है, MN पैरेलल टू AB, इसको लिख देते हैं गिवन। और जब MN पैरेलल टू AB है तो MO भी क्या होगा, पैरेलल होगा AB के। लिख लेते हैं MO इज पार्ट ऑफ MN। BPT थ्योरम लगा लेते हैं, AB AM अपॉन DM इक्वल टू क्या होगा, BO अपॉन DO। BPT थ्योरम, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। तो हमने पहले लिया था ABD, अब लेंगे हम BDC। इन ट्रायंगल BDC, तो BDC में क्या हो जाएगा, BDC में हो जाएगा ON पैरेलल टू AB। वही प्रोसीजर रिपीट करना है जो यहाँ करा था, ON पैरेलल टू AB। इसको हम गिवन लिख सकते हैं। BPT थ्योरम लगा लेते हैं, और अब की बार क्या होगा, BN अपॉन में CN, BN अपॉन में CN इक्वल टू हो जाएगा BO अपॉन DO। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have AM upon DM equal to BN upon CN। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन ए स्टेट, thousands were rendered homeless. 50 schools collectively decided to provide place and the canvas for 1500 tents and share the whole expenditure equally. The lower part of each tent is cylindrical with the base radius 2.8 meter and height 3.5 meter, and the upper part is conical with the same base radius but of height 2.1 meter. If the canvas used to make the tents cost
₹120 per meter square. Find the amount shared by each school to set up the tents. तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि 50 स्कूल्स हैं जिन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज करा है फ्लड के दौरान, और कितने टेंट लगाए? 1500 टेंट्स। और जो टेंट है उसका जो बेस है वो क्या है? सिलिंड्रिकल शेप में है। सिलिंड्रिकल शेप में बेस है, और अपर वाला पार्ट क्या है? कॉनिकल। और ये सारी डायमेंशन हमें दे रखी है। टेंट का हमें रेडियस दे रखा है कितना? 2.8। तो रेडियस दे रखी है हमें 2.8 मीटर, और हाइट दे रखी है सिलिंड्रिकल वाले पार्ट की 3.5 मीटर। तो ये हाइट हो गई 3.5 मीटर। और जो अपर पार्ट है कॉनिकल, उसकी हाइट दे रखी है हमें कितनी? 2.1। इसको एच डेस्क मान लेते हैं। ये तो सिलेंडर हो गया, सिलिंड्रिकल पोर्शन। और जो कॉनिकल पोर्शन है उसमें रेडियस वही होगी सेम। हाइट क्या है? 2.1 मीटर। अब हमें ये बता रहा क्वेश्चन में, हमें क्या निकालना है? इफ द कैनवस यूज टू मेक द टेंट कॉस्ट ₹120 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट्स। तो 1500 टेंट्स जो लगाए हैं उनमें टोटल कैनवास कितना लगेगा पहले वो निकालेंगे, और हमें रेट दे रखा कैनवास का, उससे मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर प्रत्येक स्कूल ने कितना शेयर करा वो निकल आएगा हमारा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जो टेंट है ये, इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, वन टेंट यानी वन टेंट का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, सिलिंड्रिकल वाले पार्ट का क्या होगा? 2πRH, यानी कर्व सरफेस एरिया इसका सिलिंड्रिकल पोर्शन वाले का, और कॉनिकल वाला हिस्सा हो गया πRL। यहाँ पे R कॉमन है, लेकिन हमें पहले L निकालना पड़ेगा। तो L होगा यानी स्लैंट हाइट, ये चाहिए हमें स्लैंट हाइट। तो रेडियस तो हमें पता है, स्लैंट हाइट इक्वल टू होता R² प्लस यहाँ पर H डैश स्क्वायर, यानी जो टेंट की हाइट है। तो रेडियस है हमारी 2.8 स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है कॉनिकल टेंट की? 2.1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 7.84 प्लस 4.41, और ये हो जाएगा अंडररूट 12.25, जो हो जाएगा 3.5 मीटर। तो ये आ गया हमारा कॉनिकल टेंट की स्लैंट हाइट। अब निकालते हैं ये टोटल कैनवस जितना भी होगा एक टेंट में कितना लगा होगा वो निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया हो जाएगा टेंट का ऑफ टेंट, सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना हो जाएगा? 2πRH है। तो यहाँ पे पाई कॉमन ले लेते हैं, πR कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 2H प्लस L। पाई 22/7 मल्टीप्लाई R कितना है? 2.8, 2 मल्टी H है 3.5 यानी सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट, और स्लैंट हाइट हमारी आ चुकी है 3.5। तो ये हो जाएगा हमारा 0.4 यानी 8.8, ये हो जाएगा 7 प्लस 3.5, और ये हो जाएगा हमारा कितना?
8.8 मल्टीप्लाई 10.5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले हमें क्या निकालना है, ये तो 1 टेंट का सरफेस एरिया आ गया। अब निकालना है मैंने 1500 टेंट का। तो सरफेस एरिया ऑफ 1500 टेंट, ये हो जाएगा हमारा 1500 मल्टीप्लाई कर लेंगे 8.8 मल्टी 10.5। अब क्या निकालना है, कॉस्ट, यानी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ 1500 टेंट की कितनी आ जाएगी। ये कर लेते हैं 1500 मल्टीप्लाई 8.8 मल्टी 10.5 और मल्टीप्लाइड बाई 120, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है, 120 रुपीज़। अब देखें शेयर, तो शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट, ईच स्कूल कितना हो जाएगा, यानी ईच स्कूल विल शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा 50 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1500 मल्टीप्लाई 8.8 मल्टी 10.5 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 50, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, ये आ गया 30 टाइम्स। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये हो जाएगा, तो टोटल कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा 3,32,640 रुपीज़ प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक स्कूल का ये शेयर होगा एक्सपेंडिचर में। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्सेज ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब, a hemisphere of diameter equal to side of cube is scooped out. The hemisphere is inverted and placed on the top of second cube surface to form a dome. Find the ratio of total surface area of the 2 new solid forms. हमें एक्चुअली में क्या दे रखा है, 2 क्यूब्स दे रखे हैं जिनकी एजेस इक्वल है, तो ये 2 क्यूब दे रखे हैं। अब पहले वाले क्यूब को क्या करा गया, स्कूप्ड आउट किया गया और यहां से एक हेमिस्फीयर निकाल दिया। हमें साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर और यहां से स्कूप्ड आउट करके ये हेमिस्फीयर सुपर इम्पोज कर दिया किस पे, दूसरे वाले क्यूब में, ऐसे। और हमें क्या निकालना है, दोनों के टोटल सरफेस एरिया का पहले रेशियो निकालना है। तो इसका सरफेस एरिया S1 मान लेते हैं, इसका सरफेस एरिया मान लेते हैं S2। तो कितना होगा, S1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो क्यूब है, क्यूब का होता है टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, जब ये हेमिस्फीयर स्कूप्ड आउट होगा तो इसका सरफेस तो यही होगा, तो इसको माइनस नहीं करना बल्कि ऐड करना हमें। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr स्क्वायर। अब यहाँ पर से जो मिसिंग है, ऊपर वाले पोर्शन में सर्किल मिसिंग होता है, वो -πr स्क्वायर कर लेंगे। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 6A स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। इसको फिलहाल इतना ही छोड़ देते हैं, आगे करते हैं। S2 कितना होगा, इसमें भी जो है टोटल सरफेस एरिया क्या है क्यूब का 6A स्क्वायर हो जाएगा,
और जो सरफेस एरिया है ऊपर ये सुपर इम्पोज्ड है, इसकी फिजिकल अवेलेबिलिटी यहाँ है, तो ये क्या होगा प्लस ऐड हो जाएगा, यानी पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ क्योंकि ये इसके नीचे क्या है सर्किल दबा हुआ है, तो इसको मिस कर लेंगे, मतलब माइनस कर लेंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी अगेन कितना आ गया 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो S1 और S2 हमारे क्या हैं बराबर हैं, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा S1 S2 रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। तो इसमें हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आर की वैल्यू रखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये ऐसे ही रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन का अगला पार्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म्स। अब दोनों न्यू सॉलिड का जो है वॉल्यूम कितना होगा वो निकालना है। इसका V1 मान लेते हैं, इसका V2। तो V1 का वॉल्यूम कितना होगा, क्यूब का वॉल्यूम होता है A⁴। हेमी स्फीयर का वॉल्यूम हम क्योंकि स्कूप्ड आउट हुआ है तो ये वाला जो पोर्शन है ये मिसिंग है, बीच का जो कंटेंट है वुड का वो मिसिंग है, तो वो माइनस करना पड़ेगा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को, यानी 2/3 पाई आर क्यू। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ए क्यू होगा -2/3 मल्टी 22/7 मल्टी आर कितना है, मतलब कि आर जो होगा हमारा होगा आर इक्वल टू 7/2 यानी 3.5 और ए हमारा 7 है, तो 3.5 मल्टी 3.5 मल्टी 3.5 और यहाँ पर ये ए की जगह में 7 रख लेते हैं, 7⁻3 ये हो जाएगा 343 माइनस इसको कैलकुलेट करते हैं 0.5 और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये टोटल मिला के कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा कितना, इसका वॉल्यूम आ जाएगा 253.16 मीटर क्यूब। दूसरे वाले का निकाल लेते हैं V2। इसका भी क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है A⁴ प्लस में यहाँ पे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो है ऐड होगा 2/3 पाई आर क्यू। तो बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगी 343 प्लस में 22 मल्टी 12.25/3 और ये भी कैलकुलेट करके हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 432.83 मीटर क्यूब आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। तो यहाँ पर मीडियन हमें दे रखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम CF निकाल लेते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 + x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 19 + x, ये हो जाएगा हमारा कितना 19 + 17 यानी 36 + x, ये हो जाएगा 56 + x, ये हो जाएगा 56 + x + y और ये हो जाएगा कितना 65 + x + y और ये हो जाएगा कितना 72 + x + y, ये हो जाएगा 76 + x + y। अब क्योंकि मीडियन हमें 525 दे रखी है तो मीडियम ग्रुप क्या होगा 525, यहाँ पर होगा मीडियन ग्रुप, तो ये F हो जाएगा, L1 हमारा ये हो जाएगा 500 और CF हो जाएगा ये। तो फार्मूला क्या है, सबसे पहले n/2 कितना होगा, पहले तो जो दे रखा हमें फ्रीक्वेंसी 100, तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन जाएगी 76 + x + y
इक्वल टू 100 यानी x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 24, इक्वेशन नंबर 1। अब मीडियन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसके लिए पहले n/2 निकालना पड़ेगा। n/2 कितना हो गया 100/2 इक्वल टू 50, और मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H। L1 हमारा क्या है 500 है, n/2 ये 50 हो गया, माइनस CF है 36 प्लस x माइनस 36 माइनस x हो जाएगा, अपॉन में F कितना है 20 मल्टीप्लाई H मीन जो अपर लिमिट है 600 माइनस लोअर लिमिट 500 यानी 100, तो H इक्वल टू 100 हो गया। ये कट गया 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 500 प्लस 14 माइनस x मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 570 माइनस 5x, और मीडियन हमें दे रखा कितना 525, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5x इक्वल टू 570 माइनस 525 45, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5 से ये कट गया 9, तो x इक्वल टू 9 आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर से आ जाएगा हमारे कितना x इक्वल टू 15। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।